नमस्कार। आज हम लोग के लखनऊ में हमारे साथ थे राजभर समाज के सांसद और पूर्व मंत्री माननीय हरि नारायण राजभर जी है। आज सबसे पहले आज हम लोग बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आज इनसे इनका अपना परिचय भी जानते हैं और राजभर समाज में जो आपका योगदान रहा है उसके बारे में जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो सांसद जी आपका स्वागत। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। मैं पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर, घोसी लोकसभा में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अब हमसे क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। अ, वर्तमान सरकार है आपकी केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजभर समाज की एक काफी समय से पीड़ा रही है आरक्षण को लेकर, इस पर जी, क्या कहना चाहते मैं यही कहना चाहूंगा कि जब मैं लोकसभा सांसद हुआ हैं? तो लोकसभा में मैं 17 जाति जिसमें राजभर आते थे, उस समय बात आती थी कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए, मगर वैधानिक तरीके से भारत सरकार इसको नहीं किया। मगर जागो राजभर वालों ने एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल जी किया कि हमको राजभर जाति को एससी एसटी में रखा जाए। जी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि आप एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजें और भारत सरकार उसको मान्यता देगी, यानी राजभरों को एससी एसटी के आरक्षण दिलाने में सहयोग होगा। जी आप जानते हैं कि आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जी प्रांत में भी भाजपा की सरकार है। बिल्कुल। ये भी आप जानते हैं कि आरक्षण दिलवाने के नाम पर सपा से ये अनिल राजभर जो है, यानी अमित शाह के माध्यम से प्रोग्राम लेकर बनारस में और यह कहकर के बुला लेते कि ये आरक्षण मिलेगा। एक तो आप आपके वर्तमान सरकार में दो मंत्री हैं, माननीय अनिल राजभर जी आपके राजभर समाज से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी और सुब्रत भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में पंचायती राज मंत्री भी हैं। लेकिन आपके समाज के दो दो लोग सरकार में नेतृत्व करने के लिए बैठे हैं, तो क्या कारण है कि वर्तमान में भी इस राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिल पा यह मुझे कहना है कि यह दोनों लोगों ने आरक्षण के नाम पर राजभर कोटे से आज मंत्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर उर्फ बिहार, वो तो बिहार जाति के हैं, रहा? पूर्वांचल में आए, अपने को राजभर राजभर कहने लगे, सारे राजभर को राजभर मान गए। मगर जब राजभरों को पता चला है कि नहीं ये तो बिहार है, हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो भाग खड़े हुए। तो ये दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजभरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये वादा किया था इन दोनों लोगों ने कि हम मंत्री बनेंगे तो राजभरों को आरक्षण दिलवाएंगे। मगर आज तक प्रधानमंत्री से भी इन लोगों की बात बनती है, गृह मंत्री से भी इन लोगों की बात होती है, हर मंत्री से भी इन लोगों की बात होती है। बाकी आज तक अपने सुख सुविधाएं के लिए जो भी ओम प्रकाश राजभर अपने लड़कों को बढ़ाने के लिए जो भी बात किया हो, मगर राजभर आरक्षण पर एक दिन भी एक शब्द इन सबों ने नहीं बोला है। यह अगर चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, प्रांत की सरकार है, आज आरक्षण जो है राजभरों को मिलेगा, तभी राजभर विकास है। एक आपने बात किया कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वर्तमान में दो दो राजभर समाज के मंत्री हैं। लेकिन एक बात रही है नवंबर 2014 के आसपास की बात है। नवंबर 2014 में एक राजभर समाज का एक नेतृत्व किया गया था, माननीय अनिल राजभर जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था वाराणसी के कटिंग मेमोरियल मैदान में, कि जिसमें मुख्य अतिथि अमित शाह जी को बनाया गया। समस्या उसमें ये थी कि उसमें यही बताया गया था कि राजभर समाज को आरक्षण दिलाओ, अधिकार नहीं पाओ। और 2014 में ये बात थी और आज 2014 से लेकर 2024 हो गया और पूरे 10 साल के बाद 11वें साल से सरकार लगातार प्रदेश और देश में सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज वो मुद्दा पूरा शांत है, उस पर कोई पहल, कोई बहस या कोई बातचीत नहीं हो पाई। लंबे इंतजार के बाद, मैंने जब सांसद थे तो खैर 17 हजार की बात है, लंबे इंतजार के बाद मैं मांग कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर गलती नहीं होगी, इस पर दबाव नहीं बढ़ेगा, तो इस समय दोनों भाजपा की सरकारें हैं
आज वो मंत्री भी हैं, दबाव नहीं बढ़ेगा तो राजभरों को आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी राजभर के विधायक मंत्री हो जाने से राजभरों में संपूर्ण राजभर का विकास नहीं होगा। इसलिए अब दबाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग भी है, और इन दो मंत्रियों को से यह मांग है कि आप राजभर आरक्षण इसी सरकार में आप दिलाएं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो राजभर यही समझेगा कि आप राजभर को भी चीट किया। अगर आपको 2027 से पहले अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो क्या करें? ये हमें तो इसीलिए पूरे राजभर, देश के राजभरों से आंदोलन मांग करता हूँ, नौजवानों से मांग करता हूँ, बेरोजगारों से मांग कि आप अपनी लड़ाई अब मंत्री और एमपी एमएलए पर मत रहो, स्वयं आकर के अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी मांग मनवाओ, और इन दोनों मंत्रियों को से जवाब तलब करो कि आखिर अब तक आप लोगों ने 10 वर्ष मंत्री रहा, हमारा आरक्षण क्यों नहीं मिला, इसका ही जवाब। तो ये हमारे साथ रहे हैं, ये हमारे साथ हैं माननीय सांसद हरिनारायण राजभर जी, क्योंकि हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। और जैसे कि सांसद जी का कहना है कि राजभर समाज के जो नेता है, जो मंत्री है, जो विधायक है, वो अपने बल पर अगर इसमें आरक्षण को लेकर कुछ प्रयास करेंगे तो सफल होंगे, वरना अगर मंत्री और सांसद के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो इससे राजभर समाज का भला नहीं हो सकता है। आप देख रहे थे मिरर इंडिया न्यूज। ऐसे ही ताज़ा और नया अपडेट के लिए आप देखते रहिए मिरर इंडिया न्यूज। कैमरामैन ओम प्रकाश राजभर के साथ अर्जुन राजभर। धन्यवाद।